एनडीटीवी की टीम इस वक्त मौजूद है उत्तरकाशी के मातली में और हम इस वक्त मौजूद हैं आईटीबीपी के कैंप में। इस कैंप से लगातार धराली हो या फिर हर्षिल हो, वहाँ पर जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जितनी टीमें वहाँ पर तैनात हैं, उन टीमों तक और वहाँ के आसपास के गांव तक जो तमाम चीज़ें ज़रूरी की है वो इसी मातली के हेलीपैड से जो है वो पहुंचाई जा रही है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स यहाँ से उड़ान भरते हैं और तमाम ज़रूरी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से लेकर जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें लगी हैं उन तक पहुँचाते हैं। और इसके अलावा भी जो कुछ गांव जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर किस तरीके से जो ज़रूरी के सामान हैं वो पहुँचाए जा रहे हैं। ये मातली का हेलीपैड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हर 15 से 20 मिनट के अंदर जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो टी के ज़रिए यहाँ पर पहुँचती हैं और यहाँ से जो सामान है वो ऊपर पहुँचाया जाता है। इन दो ट्रक्स जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पिकअप ट्रक, इनमें तमाम एसेंशियल आइटम्स जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। इसके अलावा और क्या कुछ सामान है, आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है धराली और हर्षिल में, उसको यहाँ से मातली से जो है वो कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। इस तरीके के बैग्स में आपको आटा जो है वो नज़र आएगा। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर लोगों तक तमाम जो ज़रूरी के चीज़ें हैं वो पहुँचे। इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे एसेंशियल आइटम कमोडिटीज़ नज़र आएंगे। पानी की किल्लत ऊपर है और इसलिए यहाँ पर जो पर्याप्त मात्रा में पानी की बोतलें हैं वो ऊपर पहुँचे। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आटे हैं, उसके अलावा भी दाल हो या फिर आलू हो, तमाम जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो यहाँ पर पहुँच रही है। एक एक करके इन सभी चीज़ों को जो है वो रखा जाता है हेलीकॉप्टर में और यहाँ से फिर हेलीकॉप्टर उड़ान भर के ऊपर जो है वो पहुँचती है जहाँ पर रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो तैनात हैं। इस के ठीक सामने एक डॉक्टर्स का कैंप भी जो है वो लगाया गया है कि ऊपर के तमाम इलाकों में जो ऑपरेशंस चल रहे हैं इवैक्यूएशन और रेस्क्यू के, वहाँ पर यदि कोई भी इंजर्ड व्यक्ति जिसे चोट आई हो वो अगर पाया जाए तो उसे तुरंत एयरलिफ्ट करके इस मातली के हेलीपैड पर लाया जाएगा और उसके बाद उसका वहाँ पर जो है वो प्राथमिक उसे उपचार के बाद आगे जैसी उसकी स्थिति होगी वहाँ ले जाया जाएगा। ठीक सामने आपको मेरे एक हेलीपैड नज़र आ रहा है और इसी हेलीपैड से लगातार तमाम ज़रूरी की जो चीज़ें हैं वो हर्षिल और धराली तक पहुँचाई जा रही है। इस हेलीपैड पर तमाम हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आते हैं। यहाँ से तमाम ज़रूरी की जो चीज़ें हैं जो इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र भी आ रही हैं, चाहे वो पानी के लिए पीने की बॉटल्स हों, आटा हो या फिर चावल हो या फिर आलू हो, तमाम जो ज़रूरी की चीज़ें हैं वो यहाँ से एयरलिफ्ट करके ऊपर तक पहुँचाई जा रही है। यहाँ पर मौजूद एक कर्मी से हम बात भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव गहलोत और मैं उत्तराखंड सिविल एविएशन की तरफ से इधर तैनात हूँ। बिल्कुल पहले दिन से हम लोगों ने जब ऑपरेशन शुरू किया था तो पहले हम लोग भटवारी में लैंड किए थे ख़राब मौसम होने के बाद। भटवारी से फिर हमने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को हरसिल के लिए भेजा था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ऑपरेशन कंटिन्यू किए। घायलों को हम वहाँ से मातली के लिए लेकर आते हैं। यहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें लोकल हॉस्पिटल्स और एम्स तक भेजा गया है जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद कुछ लोकल्स वहाँ फंसे हुए थे, टूरिस्ट वहाँ फंसे हुए थे, जिनको हेलीकॉप्टर द्वारा हमारे द्वारा निकाला गया। एक बार में कितना सामान, कौन कौन सी ज़रूरी की चीज़ें हैं जो यहाँ से जा रही हैं हर्षिल तक? हम लोग प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग भेज रहे हैं। जैसे कहीं भी आटा वहाँ पर कम हो जाता है, चावल वहाँ कम हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से सामान भेजते हैं। कुछ दिन पहले तक पीने के पानी की भी वहाँ कमी थी तो हमने पीने का पानी भी हेलीकॉप्टर द्वारा पहुँचाया। अभी फ़िलहाल आईटीबीपी और लोकल प्रशासन, इनका जो सामान वहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जो लोकल्स के पास वहाँ राशन की कमी है, वो हम लोग यहाँ से पूरी कर रहे हैं। एक सॉटी कितनी देर की होती है? चूँकि आज पूरे दिन भर मौसम जो है वो थोड़ा साफ रहा तो हम देख रहे थे लगातार हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहे थे और वापस भी आ रहे थे। तो आज जो हमारी एक शॉटी है वो 18 से 20 मिनट की होती है। 18 से 20 मिनट हरसिल पहुँचने के लिए फ़िलहाल हम हरसिल आर्मी हेलीपैड से ऑपरेशंस कर रहे हैं। जो हरसिल सिविल हेलीपैड था वो पूरा जलमग्न हो चुका है, अभी वहाँ पर लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। तो हरसिल आर्मी हेलीपैड से हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। वहाँ पर हमें 18 से 20 मिनट जाने और 18 से 20 मिनट आने में लगते हैं। मौसम कितनी बड़ी चुनौती है इस पूरे ऑपरेशन के लिए? सर, सबसे बड़ी चुनौती मौसम है इस ऑपरेशन में। जो हमारे सहस्त्रधारा से और हेलीकॉप्टर्स भी आने होते हैं, उनके लिए भी मौसम बहुत बड़ी चुनौती है। वो वहाँ पर फंस जाते हैं। देहरादून का मौसम बहुत ख़राब है आजकल। उसके अलावा रास्ते में भी वो मौसम बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से चिनूक और बड़े हेलीकॉप्टर्स जो है उनको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं जिनके जा रही है अभी जो है वो पूरा ऑपरेशन चल रहा है? सर, अभी तो कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जिसमें फ़िलहाल पिलग्रिमेज एविएशन काम कर रही है। उसके अलावा चिप्सन है,
हिमालयन हेली सर्विसेज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसमें। और हमारे टोटल जो है 6 ऑपरेटर्स यहाँ पर आए थे जिन्होंने स्टार्टिंग में फ्लाइंग की थी। उसमें हेरिटेज एविएशन था, पिलग्रिमेज एविएशन, राजस एविएशन, ये सारी कंपनियां उसमें थी। तो आपने सुना किस तरीके से ये जो पूरा यहाँ से ज़रूरी सामान को हर्षिल और धराली तक पहुँचाने का काम है वो किया जा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ा ऊपर की तरफ, यहीं से जो हेलीपैड है वहाँ से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करते हैं। और चूंकि अभी इस वक्त अब बादल है तो निश्चित तौर पर जिस हेलीकॉप्टर को वापस आना था उसमें थोड़ी देरी है। जब वो हेलीकॉप्टर आएगा और यहाँ से लोड होकर जाएगा हम आपको तब भी दिखाएंगे कि आखिर किस तरीके से ये पूरा काम जो है वो इस वक्त मातली में इस आईटीबीपी के हेलीपैड से चल रहा है। ये एक हेलीकॉप्टर जो है वो इस वक्त हर्षिल से उड़ान भरकर यहाँ मातली के हेलीपैड पर आया है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर अब यहाँ पर लैंड हुआ है। और जो हमें जानकारी मिल पाई है इस हेलीकॉप्टर में, आपको बता दें कि अब यहाँ से जो सारा सामान है वो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ लोग वहाँ पर फंसे हुए थे उनको भी किस तरीके से रेस्क्यू कर निकाल के लाया गया है वो आप देख सकते हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनको धराली और हर्षिल से रेस्क्यू करके निकाला गया है। और ये हेलीकॉप्टर अब यहाँ पर लैंड किया गया। अब यहाँ से इसमें जो है वो सामान रखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में, चाहे आलू हो या फिर और ज़रूरी की जो तमाम चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी जा रही है। और किस तरीके से ये जो यहाँ पर हेलीकॉप्टर है वो अब सामान लेकर जाएगा। ये हेलीकॉप्टर अब यहाँ से ये हर्षिल के लिए रवाना होगा। यहाँ से अब हेलीकॉप्टर तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों के लिए राहत बचाव सामग्री लेकर जो है वो हर्षिल के लिए उड़ान भर चुका है। और ये हेलीकॉप्टर अब यहाँ से महज 10 से 15 मिनट में जो है वो हर्षिल हेलीपैड पहुंचेगा और फिर वहां पर सामानों को जो है वो उतारा जाएगा। और वहां यदि कोई भी व्यक्ति जो कि बीमार है या फिर इंजर्ड है उसे यहाँ पर दोबारा लाया जाएगा। यहीं से जो पूरा ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। कुछ लोग भी जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर में जो अब से कुछ देर पहले यहाँ पर आपको नज़र आया उनको लाया गया था, जो कि संभवतः वहाँ पर फंसे हुए थे। और अब उनको यहाँ पर एम्बुलेंस के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अब आगे प्राथमिक उपचार के लिए जो है वो भेजा जा रहा है। यहाँ पर एक एम्बुलेंस की व्यवस्था जो है वो की गई है। मैं एक बार ज़रा आपको दिखाऊंगा तस्वीरों के ज़रिए कि किस तरीके से ये कुछ लोग जो यहाँ पर फंसे हुए थे उन्हें अब यहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए भेजा जा रहा है। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं अब यहाँ से इन लोगों को प्राथमिक उपचार के लिए मातली से जो यहाँ के निकटतम अस्पताल है वहाँ ले जाया जाएगा। ये लोग बीते जब से ये आपदा हुई तब से वहीं पर थे और आज इन्हें यहाँ पर रेस्क्यू करके लाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट ऋत्विक के साथ मैं चंदन भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया के लिए मातली हेलीपैड उत्तरकाशी से।